नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्र रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति से हटकर दूसरी बात करने आए हैं और आपके लिए संभल की मस्जिद और अजमेर की दरगाह का मुद्दा लाए हैं। आज के चक्र रिव्यू में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिरों के अवशेष या मूर्तियों तलाशने के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों देश को बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम तनाव में, जबकि ये बातें खत्म हो गई पिछले ही चुनाव में। क्या कहता है इस बारे में कानून और क्यों है चंद सिरफिरों में गड़े मुर्दे उखाड़ने का जुनून। चलिए इसी चक्रियों को तोड़ते हैं और दो मजहबों का नाता फिर से जोड़ते हैं। देश की संसद 4 दिन से ठप है, लेकिन यह कोई खबर नहीं है। खबर यह है कि देश की 6 लाख मस्जिदों और दरगाहों पर कब्जा हासिल करने के महाअभियान के तहत अब अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हिंदुओं के निशाने पर आ गई है। दुनिया भर में प्रसिद्ध अजमेर की इस दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य माना है। यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से लगाई गई है और इस पर देश भर में माहौल गरमाया हुआ है। सब जानते हैं कि राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह गुलाबी शहर जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर बसे अजमेर शहर में स्थित है। इस दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म सद्भाव की अद्भुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। अब इसी पवित्र दरगाह को मंदिर बताते हुए इससे पहले भी हिंदू सेना की तरफ से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका पेश की गई थी, लेकिन न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने यह कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया था कि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद जिला अदालत में याचिका पेश की गई, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। तनाव वहीं से बढ़ गया है। इस मुद्दे पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़के हुए हैं। उन्होंने सरकार और अदालतों के कानूनी कर्तव्यों पर सवाल भी उठाए हैं। सवाल है कि इस तरह की याचिकाएं कब तक अदालतों के दरवाजे खटखटाती रहेगी। देश की तमाम मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों और ताजमहल तक का सर्वे करने के लिए अदालतों में लोग क्यों जा रहे हैं? क्या उन्हें पक्का विश्वास है कि हर मस्जिद, दरगाह और ईदगाह के नीचे कोई न कोई मंदिर है? अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विध्वंस से शुरू हुआ यह अभियान बीच में थम गया था, लेकिन अब एक के बाद एक शहर में ऐसी कई याचिकाएं लगाई जा रही हैं। पहले काशी बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद से शुरू हुआ, फिर मथुरा स्थित ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की याचिका भी अदालत में दायर की गई। पिछले सप्ताह ही यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे हुआ और वहां दंगा भी हो गया, जिसमें 4 लोग मारे गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संभल की सर्वे रिपोर्ट पर 8 जनवरी तक रोक लगाते हुए ट्रायल कोर्ट को कहा है कि वह मुगल कालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित मामले में कोई आदेश पारित न करे। इसी तरह आगरा के ताजमहल के संबंध में भी कोर्ट में दावा किया गया कि वह वास्तव में तेजो महालय नाम का शिव मंदिर है और इसीलिए वहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। इधर अजमेर मामले में याचिकाकर्ता का दावा है कि ख्वाजा साहब की दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था। इस मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। याचिका में अजमेर निवासी हरविलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी पुस्तक का हवाला भी दिया गया है। उस पुस्तक में दरगाह के स्थान पर मंदिर का जिक्र है। पुस्तक कहती है कि दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश और तहखाने में गर्भगृह होने का प्रमाण मिल जाएगा। अब सवाल है कि कानून क्या कहता है। 1990 के दशक में जब अयोध्या का मंदिर मस्जिद विवाद अपने चरम पर था, तो भारत की संसद ने उपासना स्थल कानून 1991 पारित किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 1991 में बने इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए
किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि ऐसा करने की कोई कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद 5 साल पहले 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद का भी फैसला आ गया और उसके बाद ऐसा समझा गया कि शायद आने वाले दिनों में इस तरह के मामले सामने ना आए। लेकिन विडंबना है कि ऐसे मामले लगातार आते ही जा रहे हैं। अब तो कई हिंदू संगठन इस उपासना स्थल कानून को भी खत्म करने या फिर उसके आधार वर्ष में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस कानून में आधार वर्ष 15 अगस्त 1947 नहीं बल्कि वर्ष 1192 होना चाहिए। हमारा मानना है कि ये सब रोक देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि इस देश में वर्षों से एक साथ रह रहे हिंदू मुसलमानों में तनाव बढ़े या देश का सौहार्द बिगड़े। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, हम क्या बनने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे कहीं मंदिर बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी एक परिंदे की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।